हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं विक्रम कुमार। अगर आपको हमें पसंद आया लाइक उसे जरूर करें। मेरे वीडियो कौन तो जरूर देखें, जब मैं स्ट्रेटेजी को मैं टेक्निकल से समझ पाए। ये भी सब प्रैक्टिकल एंड गेम है। इसके पहले मैं एक और वीडियो इसी तरह बता चुका हूँ। ये उसी का सीरीज है। ये F9 है। तो दोस्तों, क्या यहाँ पे वाइट जीत सकता है कि यहाँ पे ब्लैक मैच ड्रॉ कर देगा? तो वीडियो को पॉज करके देखिए। तो मुझे लगता है कि आप कोई ना कोई निर्णय पर जरूर पहुँच गए होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे वाइट जीत सकता है, क्योंकि यहाँ पे कहाँ पे वीकनेस है। यहाँ पे देखिए, इस जगह जो है G6, F5 और H5, इस जगह पे वीकनेस है। ये G6 का पॉन जो है वो वीकनेस है, जिसको कि वाइट अटैक करके उसका अपना बिशप से उसको मार सकता है, ठीक है ना। लेकिन ब्लैक बिशप जो है वो इस पॉन सबको नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि वो वाइट कलर पे है और पॉन वाइट का ब्लैक कलर पे। तो आइए देखिए किस तरह से अप्लाई होता है। पहले हम D5 करेंगे, वो D3 करेगा, फिर हम बिशप C6 करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे वो एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे अगर हम एक्सचेंज कर लेते हैं तो उसका फेवरेबल हो जाएगा। तो ठीक है, वहाँ किंग B6 किया, तो यहाँ पे बिशप C2 आया, तो यहाँ पे बिशप D5, तो यहाँ पे बिशप D3, तो यहाँ पे किंग C5, ठीक है ना। यहाँ पे बिशप E8 नहीं, बिशप E2, तो यहाँ पे किंग D4, तो यहाँ पे बिशप D1, तो फिर यहाँ पे हम चले जाएंगे कहाँ? किंग C5 पर। तो यहाँ पे जैसे A4 पे आएगा, तब हम क्या करेंगे दोस्तों? अपना प्लान के अनुसार चले जाएंगे उस जगह पे, किंग बिशप G8 पर। यहाँ पे किंग बिशप C2, यहाँ पे वाइट मेरा मूव नहीं समझ पाया है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? तो किंग D4 करके हम थोड़ा वेट करके उस पर ठीक करेंगे। तो यहाँ पे बिशप E4 आया, तो हम यहाँ पे किंग C5 पे आ रहे हैं। फिर यहाँ पे बिशप C2, तब हम समझ गए कि वो मेरा प्लान नहीं समझ पाया है। तब हम क्या किए दोस्तों? उसका बिशप H7 पे जाके उसका G6 का पॉन पे अटैक किए, ठीक है। तो उसको डिफेंड करने आया, तो हम क्या किए? अपना एक पॉन सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अगर वो पॉन को कैप्चर कर लेगा तो उसका हम 1-2 पॉन मार देंगे। तो नहीं किया ऐसा, तो किंग G7 वो मेरा बिशप को कैप्चर करना चाहता है, तो यहाँ पे हम छोड़ दिए दोस्तों। क्यों छोड़ दिए? छोड़ नहीं दिए, हम यहाँ पे रोक रहे हैं उसका बिशप को, कि अगर वो मेरा बिशप को मार देगा किंग से, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? अपना पॉन बढ़ा के क्वीन बना देंगे, ठीक है ना। तो ये बात समझ गया था वो। किंग बिशप D1 पे आया, तो हम यहाँ पे क्या किए? E7 करके आगे बढ़ गए। तो यहाँ पे उसको फोर्सली आना पड़ा यहाँ पे दोस्तों, किंग F7, क्योंकि वो मेरा क्वीन नहीं बनने देगा। तो हम यहाँ पे क्या किए दोस्तों? हम बिशप इंटू G6 मार दिए, ठीक है ना। क्योंकि वो फोर्सली नहीं आता तो उसका दोनों पॉन यहाँ मर जाता, ठीक है ना। तो ये एक पॉन को बचाने के लिए उस जगह पे गया। तो जब वो अपना किंग से मेरा पॉन मारा, तो उसका हम बिशप से उसका पॉन को मार दिए। तो यहाँ पे किंग D6 आया, तो यहाँ पे किंग C4। अब दोस्तों मेरे पास 3 पॉन, उसके पास 1 पॉन है और उसके पास बिशप है। तो मेरा प्लान क्या है कि मेरे को इतना मजबूर करना होगा उसको कि वो अपना बिशप भी फ्री में दे दे, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या किया? हम किंग D5 आए, तो फिर जब जैसे ही आया किंग F6, तो हम भाग गए यहाँ से। बिशप D3, तो यहाँ पे वो F3 करके मेरे को चेक मारा, तो हम आगे बढ़ गए किंग D6 करके। तो यहाँ पे किंग बिशप D1 आया, तो हम यहाँ पे क्या किए? किंग D7 गए। तो यहाँ पे मेरे को रोकने के लिए किंग फिर F6 आया, फिर हम यहाँ से चेक मारे C4 करके, फिर वापस आया, तो फिर हम किंग E8 पहुँच गया। तो यहाँ पे किंग बिशप C2 आया, तो फिर हम उसका पॉन पे अटैक कर दिए। जैसे C2 आया, बस उसका पॉन पे अटैक कर दिए। तो वो मेरे को चेक मारा, तो हम भाग गए कहाँ पे? किंग F8 भाग गए। तो यहाँ पे उसको पॉन को बचाने के लिए यहाँ बढ़ा, तो यहाँ पे हम क्या किए? किंग E7 आ गए। तो यहाँ पे बिशप C2 करके सपोर्ट कर रहा है, तो हम यहाँ किंग E6 करके हम अपना पॉन को सपोर्ट करने लगे। तो यहाँ पे बिशप E4 आया, तो हम क्या किए? किंग E5 करके उसको भगा दिए बिशप को। फिर यहाँ पे अब हम चेक दिए। अगर वो यहाँ पे बिशप से मेरा इसको मारता है
तो हम भी उसका बिशप मार के सेक्रीफाइस करते हैं, वो मेरा बिशप कैप्चर करता है तो उसका हम भी बिशप कैप्चर कर लेंगे और मेरे पास 2 पॉन रहेगा और हम इस तरह से जीत सकते हैं सिंपली। तो समझ गया था इसलिए वो हटा। तो हम यहाँ पे क्या किए, किंग E6 किए, आगे बढ़ गए G5। तो यहाँ पे हम क्या किए, वो जैसे ही उस पॉन से हटा तो हम उसका वो पॉन भी मार दिए। अब मेरे पास 3 पॉन आ गया, उसके पास 1 बिशप है। तो दोस्तों ये मैच आप आसानी से आप जीत सकते हैं। इस तरह से आपको खेलना होगा और इस तरह से खेल के जीतना होगा। F8। तो फिर बिशप को वहाँ से हटाएं। अब आप धीरे धीरे पॉन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। बिशप D3 किया तो हम यहाँ क्या किए, किंग E5 पे आ गए और ब्लैक स्क्वायर पे आ गए ताकि मेरे को चेक नहीं मार सके। तो किंग E8 आया तो हम क्या किए, अब यहाँ पे धीरे धीरे अपना पॉन बढ़ा रहे हैं H5। तो यहाँ पे C4 किया तो फिर हम ऐसे धीरे धीरे G4 करके अपना पॉन बढ़ा रहे हैं, वो भी किंग को भगा रहा है। हम जैसे अपने प्लान के अनुसार तीनों पॉन को एक साथ बढ़ाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे उसको रोकने के लिए G8 गया तो हम यहाँ पे H6 किए। तो यहाँ पे किंग C5 गया। तो अब यहाँ पे हम दोस्तों अपना बिशप से एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंपली हम क्वीन बना सकते हैं। तो यहाँ पे वो उसको नहीं करके, क्योंकि वो जानता था कि अगर मारते हैं तब भी मेरे को दिक्कत है, नहीं मारते तब भी मैं दिक्कत है, क्योंकि हम दोनों साथ में हार ही जाएंगे। तो वो इसको छोड़ दिया, अवॉइड किया। तो हम क्या किया, उसका बिशप को भी कैप्चर कर लिए, ठीक है। तो अब दोस्तों क्या है, मेरे पास 1 बिशप है और 3 पॉन है। वो अब अपना किंग लेके भाग रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है कि हम स्टीलमेट कर देंगे। तो यहाँ H7 किए, फिर वो भागा B4। तो फिर यहाँ क्वीन बना लिए हम अपना C3, किंग C3 किया। तो हम यहाँ से फिर भागे यहाँ पे क्वीन H1। तो यहाँ पे वो किंग B2 गया, तो उसको स्क्वायर को रोक दिया क्वीन E1 करके। फिर वो भागा यहाँ से, फिर अपना किंग को ले आया किंग D4। फिर वो भागा तो फिर अपना किंग को ले आया किंग C4, क्योंकि हमको तुरंत उसको दोस्तों क्या करना है, हमको तुरंत उसको घेरना है। फिर वो जैसे ही यहाँ भागा तो दोस्तों हम यहाँ पे 1 मूवमेंट लगाए हुए थे, क्वीन A1 करके इसको चेकमेट कर दी। इस तरह से खेल के हम आसानी से जीत गए। अगर आपको मेरा पसंद आया लाइक जरूर करें। मेरे वीडियो को अंदर जोड़े देखें, मैं स्टडी को समझ पर धन्यवाद।